हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का, जो कि है हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या होती है, पोषण, और इन प्लांट्स ये पौधों को पोषण कैसे मिलता है या पौधों में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रोप्स, हिट्रोट्रोप्स, ये सब क्या होते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके अंदर। स्टोमेटा पढ़ेंगे, मतलब हम पूरा बेसिकली आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम उसके क्या क्या पार्ट कवर करेंगे, उसके लीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में। और उनकी जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भाई वो कैसे भोजन बनाते हैं। हाँ, वो पौधे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, वो उसके द्वारा भोजन बनाते हैं, हमारे जैसे थोड़े बनाते हैं वो। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कुछ एक हमारा पिक्चर प्लांट है, मतलब इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलो अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई हमने क्लास 6th में देखा था कि जो भोजन है एसेंशियल होता है, जरूरी। वो जरूरी है किसके लिए, सभी लिविंग, मतलब जो भी जीवित प्राणी है, जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए फूड भाई जरूरी है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हमने ये क्लास 6th में भी देखा था, सॉरी, कि भाई जो क्या होते हैं हमारा जो एक, हमने वो बैलेंस डाइट देखी थी ना। बैलेंस डाइट में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब होंगे हमारे। These components are of food are called nutrients एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। तो भाई जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा 6th में, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी हमारी एक बैलेंस डाइट में। तो अब यही सब हमारी क्या चीज़ें होंगी, ये क्या होते हैं भाई, फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं हमारे। और ये क्या होते हैं, नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये हमारे भाई हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। भाई सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, रिक्वायर है, ज़रूरत है फूड की, भोजन की। Plants can synthesize food for themselves, but animals including human can't। भाई क्या है कि जो प्लांट है वो अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं, भाई खुद पकाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और जो हम है एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब भाई मनुष्य को भी अगर उसमें देखें तो हम भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हमें क्या मिलता है भाई, हमें भोजन मिलता है प्लांट से एंड एनिमल्स से। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बस पकाते हैं। उसको क्या करते हैं, हम पकाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। भाई वो किससे लेते हैं, दे गेट इट फ्रॉम, हम भाई हम किससे लेते हैं, वही हमने बताया, एनिमल्स एंड ईट प्लांट्स। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। भाई ये तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि भाई हम किसके ऊपर डिपेंड है, भाई हम भोजन के लिए एनिमल्स पे और पशुओं पे और पौधों पे निर्भर हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको व्हीट कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। राइस भी कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। बाजरा भी प्लांट से मिलेगा आपको। और भी आपके बहुत सारे ग्रेन्स हैं, जो हमारी पल्सेस हैं, हमारी दालें हैं, वो भी आपको किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो वही सब इसमें बताया गया है। जो मीट है, एग है, वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से। दूध भी हमें एनिमल से। तो इसीलिए हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भाई जो न्यूट्रिशन का मोड है वो हमारे जो पोषक तत्वों का जो मोड है वो प्लांट्स के अंदर कैसा होगा, वो अब इसमें हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। अब हमें इसमें बताया गया है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन क्या क्या चीज़ों से, किस किस चीज़ों से बनाते हैं। भाई वो क्या करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पौधे क्या यूज़ करते हैं भाई, वाटर मतलब पानी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, हमारा CO2। एंड मिनरल्स द रॉ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। भाई और भी जो चीज़ उनको चाहिए, रॉ मटीरियल्स चाहिए, वो क्या उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर
damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। भाई जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडीज उसके लिए हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। भाई अब हमें इसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। भाई यही हमारा न्यूट्रिशन होता है। हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। भाई हम किसी से फूड लेंगे, एन ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से, एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी। भाई हमने किसी से फूड लिया और उसको हमने अपनी बॉडी में यूटिलाइज किया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड दैमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो इसमें भैया मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें हमारी ऑटोट्रोप्स की डेफिनेशन दी गई है। ऑटो क्या होता है सेल्फ, ट्रोप्स क्या होता है नरिशमेंट। भाई ऑटोट्रोफ की हमें डेफिनेशन दी गई है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन है वो खुद से बनाते हैं, वो क्या होंगे ऑटोट्रोप्स। जो अपना भोजन खुद से बनाए वो क्या होंगे ऑटोट्रोप्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड। तो भाई खुद से अपना भोजन कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। तो प्लांट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लांट को हम रखेंगे ऑटोट्रोप्स की कैटेगरी में। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। तो भाई हमने एक कैटेगरी क्या देखी ऑटोट्रोप्स की, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरी है हमारी हिट्रोट्रोप्स की। हिट्रोस का मीनिंग क्या होता है, अदर्स, मतलब जो भाई किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको हम क्या कहेंगे हिट्रोट्रोप्स कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। भाई अब हमने ये तो देखा हमारे चैप्टर में कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, पर भाई उनके अंदर ऐसा क्या है कि फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। भाई जो फूड बनाने की जो फैक्ट्री है वो प्लांट्स में कहाँ लोकेटेड है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और भाई अब ये क्वेश्चन किया गया है कि भाई जो फूड है, फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। भाई क्या जो फूड है वो प्लांट्स के सभी भागों में बनता है या फिर भाई कुछ कुछ गिने चुने भागों में बनता है। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हमें जवाब कहाँ मिलेगा आगे। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। भाई जो प्लांट्स है जो उनको मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, भाई वो कहाँ से लेते हैं, भाई सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। भाई इसके लिए उनकी क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। भाई हमें सिंपली बताया गया कि फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे इसका क्या है हमारा आंसर है कि भाई फूड फैक्ट्री क्या होती है प्लांट में, वो होती है उसकी लीव्स। इसके बारे में अब आप आगे पढ़ेंगे कि लीव्स क्यों होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। भाई जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स है, मिनरल है, वाटर है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब कहाँ पहुँचती है, भाई लीव्स में पहुँचती हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल। भाई जो वाटर एंड मिनरल्स है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, वो हमारा प्रेजेंट होगा सोयल में, हमारी मिट्टी में। आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। भाई जो मिट्टी के अंदर हमारे वाटर एंड मिनरल होंगे वो जो प्लांट्स की रूट हैं, जैसे कि ये हमारा एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये लीव्स है और ये हमारा स्टेम है। तो क्या होगा, जो वाटर और मिनरल कहाँ है, हमारा मिट्टी में प्रेजेंट है, इसको क्या ले रही हैं रूट्स, इसको कंज्यूम कर रही हैं। ये हमारा वाटर है, ये हमारे मिनरल है, इसको हमारी रूट कंज्यूम कर रही हैं और ये ऊपर लेके जाती हैं और ये पहुँचाती हैं लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। भाई जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब हमें इसमें बताया गया है कि वाटर था और मिनरल था, वो किसने कंज्यूम किया, वो किया हमारी रूट्स ने। और वो कहाँ पे पहुँचा, वो पहुँचा हमारी लीव्स में, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के द्वारा होते हुए। अब हमारा जो भाई बताया गया है कि भाई
और इसके अलावा क्या इसका रॉ मटेरियल बचा, वो बचा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो बताया गया है कि जो हमारी लीव्स हैं वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। कैसे लेती हैं वही हमें आगे बताया गया। दी उसके अंदर कुछ टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। भाई अब जो ये जो पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे, ये किसके किसके द्वारा सराउंडेड है भाई, किससे घिरे हुए हैं ये घिरे हुए हमारे गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो जो ये हमारे छोटे छोटे पोर्स हैं ये हैं हमारे स्टोमेटा। आगे हम इसका फिगर भी पढ़ेंगे, किसका, लीव्स का, और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, स्टोमेटा। नेक्स्ट है हमारा water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots। भाई कुछ होती हैं वाटर एंड मिनरल जो होता है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, लीव से, बाय द वेसल्स। वही लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। भाई वो वेसल्स के थ्रू आउट द रूट्स से होते हुए वो उनके अंदर पहुंचेगा, प्लांट्स के अंदर, लीव्स में। The stem and branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves। भाई जो ये हमारा मिट्टी से होते हुए, स्टेम से होते होते हुए ये हमारा कहाँ पहुँचता है, लीव्स के अंदर। दे आर कोल्ड वेसल्स। भाई ये क्या होती है, हमारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। इसका भी हम इनको हमारा नेक्स्ट में उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। इसका हम ज़्यादा हम कहाँ पढ़ेंगे भाई, चैप्टर 11 में हम इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स का हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया भाई पौधे अपना भोजन तो बनाते हैं। पौधों की जो फूड फैक्ट्री है वो क्या है, वही वो लीव्स हैं। बट वो कैसे बनाते हैं भाई, लीव्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने का काम करती हैं, बाकी पार्ट्स में ऐसा क्या नहीं है। वो है हमारा द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। भाई यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्री हैं ऑफ प्लांट्स। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। भाई ये सनलाइट को जो क्लोरोफिल पदार्थ होता है हमारा, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है लीव्स की। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस। भाई ये हमारी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, उस सिंथेसिस क्या होता है भाई, प्रिपेयर करना। तो आप इसको याद रखेंगे, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई अब हमें ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है वो क्या करनी है, वो करनी है हमें याद। Synthesis of food occur in the presence of sunlight. It is called photosynthesis। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। तो ये हमारी क्या प्रोसेस होगी, जो फूड भोजन पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रोसेस होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। और वो हमने सारा देखा कि भाई वो कैसे बनाते हैं, कहाँ से वो क्या लेते हैं, क्लोरोफिल लीव उसमें उनकी जो लीव्स हैं उसमें प्रेजेंट है, वो क्या लेती है, सन से एनर्जी लेती है। यही सब हमने सारी चीज़ें पढ़ी। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई अब हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम, इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारा CO2। और इसके लिए हमें एक क्या चाहिए भाई, हमें वाटर चाहिए। वाटर का हमारा फॉर्मूला क्या है, H2O। ये हमारा वाटर का फॉर्मूला है। यही सब हमने चीज़ें पढ़ी। कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। भाई ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है हमारी धरती पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। भाई जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, किसके द्वारा, हमारी पत्तियों के द्वारा। और कहाँ स्टोर किया जाता है, प्लांट्स में, किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। भाई अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा सन है वो क्या है, वो एक इकलौता सोर्स है किसका, एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जो जीवित प्राणी हैं इस पृथ्वी पर उनके लिए एक इकलौता एनर्जी का सोर्स क्या है, वो है हमारा सन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या भाई आप एक ऐसी लाइफ को एक इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो धरती पर।
तो भाई क्या आप कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हमें इसका आंसर है, आंसर दिया गया है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा भाई, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आगे हमें बताया गया है। The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. भाई इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो भी हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली मतलब सीधे तरीके से या फिर जैसे भी भाई इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो और कोई भी हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल। भाई इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारा बताया गया है कि भाई इसमें क्या बताया गया है, बिसाइड ऑक्सीजन, भाई जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, वो तो नेसेसरी है ही जीने के लिए, हम सांस लेते हैं उससे। तो भाई उसके अलावा एक ये बताया गया है कि भाई फोटोसिंथेसिस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। भाई जो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के क्या है, हमारी जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स। भाई जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हमें वही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बताई गई है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज एन इक्वेशन। तो भाई हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम इसकी एक इक्वेशन भी देख सकते हैं। चलो हम इसकी अब एक इक्वेशन देखते हैं। भाई इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, ये क्या है इक्वेशन, ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसका जो हमारा है वो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, CO2 एंड द वाटर, वाटर क्या होगा हमारा H2O। और किसकी प्रेजेंस में, ये हमारी प्रेजेंस है सनलाइट की। भाई सूर्य का प्रकाश तो चाहिए और क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए। तो उससे हमारे क्या बनेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे हमारे, ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं O2। और इसमें हमारा भी वाटर भी निकलेगा, तो वाटर। तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब जो ये नीचे है ये हमारा क्या दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिखाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हम देखेंगे कि लीफ में हमने क्या देखा था कि भाई क्या प्रेजेंट होता है, हमने देखा था क्लोरोफिल होता है और स्टोमेटा होते हैं। और जो स्टोमेटा होते हैं वो कवर किससे होते हैं भाई, वो गार्ड सेल से हमारे कवर होते हैं। तो यही हमारा इसमें दिखाया गया है, ये डायग्राम को आप बना भी सकते हैं। ये हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारी गार्ड सेल्स, जो हमारी गार्ड सेल्स हैं ये किसको कवर कर रखी हैं, ये स्टोमेटा को इन्होंने कवर किया हुआ है। जैसे कि हमारा स्टोमेटा है ये किससे कवर है, ये हमारा गार्ड सेल से कवर है। ऐसा ही हमने हमारा जो थ्योरी का पोर्शन था उसमें पढ़ा था। अब है हमारा ये स्टोमेटा का, फिर ये जो स्टोमेटा है इसको हमें बड़ा करके दिखाया गया है कि जैसे जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई स्टोमेटा कैसा होता है। कि भाई ये हमारा दिखाया गया है, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारी क्या है, लीव्स है। ये हमारी एक लीफ है, हमने एक सिंगल लीफ ली, हमने एक जो सिंगल लीफ ली, इसके अंदर जो ये जो चीज़ प्रेजेंट होती है इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा का फिर हमने हमारा ये बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि भाई जो स्टोमेटा में क्या ही प्रेजेंट था भाई, गार्ड सेल थी। और एक इन्होंने दिखा दिया स्टोमेटल ओपनिंग है, भाई यहाँ से तो ओपन हो रहे हैं तो स्टोमेटल ओपनिंग हो गई। और ये क्या है भाई, गार्ड सेल जो स्टोमेटा ओपनिंग को कवर कर रखी है इन्होंने। बस यही हमारा इसमें दिखाया गया है। और ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस दिखाई गई है आपको डायग्राम के थ्रू, कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सन, ये हमारा सन है, ये हमारा सूर्य है। ये क्या हमारे प्लांट्स हैं, ये इसकी लीव्स है। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा ये क्या ले रहे हैं, क्लोरोफिल भी है। ये ले रहे हैं वहाँ से लाइट एनर्जी, भाई सन की लाइट ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्हें कहाँ से मिल रहा है, एयर से, एंड ऑक्सीजन ये निकाल रहे हैं।
और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट था, हमारा लीव्स में प्रेजेंट था। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है हमें, सोयल से। और ये जो सोयल से कौन ले रहा है वाटर मिनरल्स, ये ले रही है हमारी रूट्स। तो यही हमने पढ़ा था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन क्या होती है भाई, इसके अंदर जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, वो लेते हैं ऑक्सीजन को, हम इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो भाई ये हमारी पूरी प्रोसेस है। अब हमने जो ये है ये नहीं पढ़ा अभी बीच में, ये हम देख लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई ये जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भाई ग्रीन लीव्स हैं उसी की वजह से हो। भाई ये प्लांट के किसी और पार्ट में भी हो सकती है। अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, भाई अगर कोई किसी की लीव्स ग्रीन नहीं है और स्टेम ग्रीन है तो क्या होगा भाई, वो प्रोसेस वहाँ हो सकती है। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, भाई अगर तना उसका है, वो जो स्टेम है वो ग्रीन है, और जो ब्रांचेज है टहनियाँ है वो भी ग्रीन है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और द स्पाइन लाइक लीव्स। भाई क्या होते हैं, वो कांटों वाली लीव्स होती हैं जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। डेजर्ट क्या भाई, जो हमारा जहाँ पे डेजर्ट है, जो रेगिस्तानी जो हमारा एरिया है, लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। भाई उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइन लाइक क्यों होती हैं भाई, ताकि ट्रांसपीरेशन जो उनके जो वाटर उनकी लीव्स से ट्रांसपीरेट हो रहा था वो कम हो, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट में क्या है, पहले ही पानी कम है, इसलिए उनकी जो लीव्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर स्पाइन लाइक होता है, कांटों के जैसा होता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई लीव्स के थ्रू ये हमारा क्या हो, फोटोसिंथेसिस। ये हमारा अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के द्वारा भी हो सकता है जो कि ग्रीन हो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें क्या है भाई, हमारा स्टेम ग्रीन है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस में हो रही है भाई, वो हमारी हो रही है स्टेम के द्वारा। एक ये हमारा ये रहता है, ये हमारा एक सेल के बारे में बताया गया, हमारा छोटा सा सेक्शन है, इसको हम और देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड बाय ब्रिक्स। भाई जो बिल्डिंग होती हैं या फिर जो हम घर भी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, ब्रिक्स क्या होती है हमारी, ईट। हम ईंटों से घर बनाते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो भाई यही हमें बताया गया है कि जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की या फिर हमारी भी, वो किससे बनी होती है, सेल से। जैसे बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है भाई, हमारी ईंटें जरूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए क्या जरूरी है, सेल्स। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। भाई ये बहुत स्मॉल होती हैं, इनको हम नंगी आंखों से भाई देख नहीं सकते, तो हम इनको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। भाई कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल है वो किससे एनक्लोज्ड है, एक थिन बाउंड्री से है, उसको क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो उसके सेंट्रल में, मतलब जो सेल के जो बिल्कुल बीच में जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और फिर जो भाई न्यूक्लियस भी है वो किससे सराउंड होगी, वो किससे घिरी हुई होगी, जेली लाइक सब्सटेंस से। वो सब्सटेंस क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा थोड़ा सेल के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया भी क्या है कि जो इसके अंदर जो बीच में जो चीज़ है वो क्या है भाई, हमारी न्यूक्लियस है। वो क्या है हमारी, ये हमारी जो सेंट्रल में है ये न्यूक्लियस है, और जिससे ये सराउंडेड है वो क्या हमारा साइटोप्लाज्म है। और ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो यही हमारा डायग्राम में भी दिखाया गया है। बाकी का जो हमारा चैप्टर रहता है उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।